हाँ, तो अब हम आपको अभी परिभाषा के बारे में हमने आपको बताया है। अब इस प्रकार से हम जो है शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। आदर्शवाद के शिक्षा के उद्देश्य तो मतलब कहने का मतलब है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य के बारे में हम बात करेंगे कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य था, किस प्रकार से बालकों में शिक्षा देने की क्या विधि थी, उसके बारे में बात करेंगे। पहले उद्देश्य जानने कि वो चाहता क्या था आदर्शवाद, कि किस प्रकार से हम लोगों को शिक्षा दें कि वो बालक जो है अपने लक्ष्य की प्राप्त कर सके। तो जो है इसके अनुसार जो है पहले थोड़ा सा इसके व्याख्या के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम निम्नवत उद्देश्य के बारे में आपको जो है लिखित रूप से आपको जो है बता देंगे। तो इसमें था कि आदर्शवाद के विपरीत प्रकृतवाद की दृष्टि प्रकृति तक ही सीमित थी। यह प्रकृति में ही यथार्थ का दर्शन करता था। आदर्शवादी के लिए प्रकृति सुंदर तो है, किंतु वह सुंदर इसलिए है क्योंकि वह निरपेक्ष सुंदरम का प्रकाशन है। आदर्शवाद के अनुसार प्रकृति से परे निरपेक्ष सत्ता है। यह विश्व उसी निरपेक्ष सत्ता से उद्भूत है। वह निरपेक्ष सत्ता चेतन है। अतः इस विश्व में उस चेतन सत्ता के गुणों का यदि कोई साम्य रखता है तो वह मनुष्य ही है। मनुष्य विश्व में व्यापक चेतन सत्ता की अनुभूति अपने अंदर व्याप्त चैतन्य की अनुभूति से कर सकता है। इस कारण से आदर्शवादी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आत्म अनुभूति होना चाहिए। तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आदर्शवाद ने अपने व्याख्या के माध्यम से शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में बात कहा है, वो इस प्रकार से कहा है। जैसे आप मान लीजिए कि जो शिक्षा बच्चों को दी जाएगी, बालकों को दी जाएगी, या विश्व भर में जो शिक्षा व्याप्त होगी, वो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए आत्म अनुभूति कराए, स्वयं की पहचान कराए। इस प्रकार से आदर्शवाद अपनी व्याख्या में कहता है कि शिक्षा हम इस प्रकार से देंगे, न वह प्रकृति के अनुसार होगा और ना ही हम किसी के बाध्य रखेंगे, या ऐसी होगी शिक्षा कि बालक स्वयं का आत्म अनुभूति करे और जाने कि हम क्या हैं और हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य क्यों बने और मनुष्य के लिए हमें क्या कार्य करना होगा इस धरती पर, जिससे कि हमारा जीवन अच्छा हो सके। इस प्रकार से व्याख्या जो है आदर्शवाद जो है अपने व्याख्या के अनुसार जो है बताया है। और कहने का तात्पर्य है कि वह जो भी चीज़ें बच्चों को, बालकों को पढ़ाएगा या सिखाएगा, वह इस प्रकार से होना चाहिए कि उनके जीवन कल्याण को, उनके भविष्य को बनाने के लिए जो है उसे आत्मानुभूति करा सके। तो निम्नलिखित उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। तो निम्नलिखित उद्देश्य हमारा जो है सबसे पहला है आध्यात्मिक विकास करना। क्या है? सबसे पहला क्या है? आध्यात्मिक विकास करना। आध्यात्मिक विकास करना कहने का मतलब यह है कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो किस पर आधारित होनी चाहिए? आध्यात्मिक विकास पर आधारित होनी चाहिए। पहला उद्देश्य है इसका। इसमें हम जान लेंगे कि आध्यात्मिक उद्देश्य में क्या है, विकास में क्या है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का दूसरा उद्देश्य बालक को आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का दूसरा उद्देश्य बालक को आध्यात्मिक रूप से विकसित करना। आदर्शवाद के अनुसार
आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का दूसरा उद्देश्य बालक को आध्यात्मिक रूप से विकसित करना। दूसरा उद्देश्य बालक को आध्यात्मिक रूप से विकसित करना। शिक्षक को चाहिए कि वह बालक विकसित करना है। शिक्षक को चाहिए कि वह बालक को आध्यात्मिक रूप से विकसित करने के लिए आध्यात्मिक रूप से विकसित करने के लिए विकसित करने के लिए इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था का संगठन करें। इस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था का संगठन करें। शिक्षा व्यवस्था का क्या करें? संगठन करें, जिससे उसका आध्यात्मिक विकास हो जाए, जिससे उसका आध्यात्मिक विकास हो सके। तो कहने का तात्पर्य है कि यह पहला उद्देश्य है। पहले उद्देश्य में है कि आध्यात्मिक विकास करना। तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का दूसरा उद्देश्य यह मान रहा है कि बालकों को आध्यात्मिक रूप से विकसित करना। शिक्षक को चाहिए कि वह बालकों को आध्यात्मिक रूप से विकसित करने के लिए इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था संगठन करे। शिक्षा व्यवस्था का संगठन करे जिससे उसका आध्यात्मिक विकास हो सके। तो कहने का तात्पर्य है कि इस उद्देश्य के माध्यम से जो स्कूल बनाया जाए, विद्यालय बनाया जाए, उस विद्यालय में शिक्षा का व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए, इस प्रकार से सुसंगठित होनी चाहिए, सुशासनीय होना चाहिए, जिससे कि बालक में आध्यात्मिक विकास हो सके और साथ साथ उनके अंदर आदर्श का भी विकास हो सके। इस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था में उनके जो है धर्मों के अनुसार शिक्षा देने की बात सीधे सीधे कही जा रही है कि जो बालक विद्यालय में धर्म के अनुसार अगर मैं शिक्षा दूंगा या दूंगी
तो इस प्रकार से बालक धर्मों का पालन करेगा, धर्म के अनुसार डरेगा, वह किसी भी गलत काम को करने के लिए 10 बार सोचेगा। ऐसी शिक्षा हमें देनी चाहिए कि बालक कम से कम यह सोच सके कि मुझे कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि उसका परिणाम हमें जो है बुरा मिलेगा। इस प्रकार की शिक्षा नहीं होनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए कि वह जब भी कोई कार्य करे, कोई कर्म करे, तो वो आध्यात्मिक रूप से सोचने पर मजबूर हो जाए और यह सोचे कि मैं जो यह करने जा रहा हूँ यह हमारे धर्म के जो है अनुसार नहीं है। हमें धर्म के अनुसार चलना है, हमें धर्म का पालन करना है, धर्म के कर्तव्यों पर चलकर समाज का जो है भविष्य तैयार करना है। इस प्रकार से जो है आध्यात्मिक विकास करना बालकों के लिए यह शिक्षक का एक कर्तव्य है कि वह बालक अपने अनुसार शिक्षक अपने अनुसार बालकों को आध्यात्मिक रूप से विकास करने के लिए शिक्षा व्यवस्था का संगठन मजबूत बनाए, जिससे कि बालक में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सके और आने वाले समय में जो है बालक यह जान सके कि हमें आध्यात्मिक रूप से अपने आप को बनाना है और अपने समाज को भी तैयार करना है। तो इस प्रकार से यह हमारा क्या था, पहला उद्देश्य था। अब हम दूसरे उद्देश्य के बारे में बात करेंगे कि दूसरा उद्देश्य हमारा कौन सा है। हाँ, तो इस प्रकार से हम यह देखेंगे कि अतः प्रसिद्ध विद्वान रक्स के अनुसार शिक्षा मानव जाति को इस योग्य बनाए कि वह अपनी संस्कृति की सहायता से आध्यात्मिक जगत में अधिक से अधिक पूर्णता सहित प्रवेश कर सके तथा आध्यात्मिक जगत की सीमाओं का विस्तार भी कर सके। इस प्रकार से जो है आदर्शवाद के बारे में रक्स के अनुसार उन्होंने उद्देश्य के बारे में बताया कि शिक्षा जो व्यवस्था होगी वह शिक्षा व्यवस्था में जो है मानव जाति को इस योग्य बनाना चाहिए, इस योग्य बना देना चाहिए कि वो अपनी संस्कृति की जो है कभी क्षरण न करे, अपनी संस्कृति की रक्षा करे और उसके साथ ही साथ आध्यात्मिक जगत में अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में जो है प्रचार प्रसार कर सके और पूरे गठित वह अपनी जो है उसमें प्रवेश कर सके मनुष्य। इस प्रकार से जो है हमारे जो है आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में, विकास के बारे में उन्होंने बताया है। अब हम दूसरा उद्देश्य हमारा है आत्म अनुभूति का जो है उद्देश्य। दूसरा है आत्म अनुभूति का उद्देश्य, इसके बारे में बात करेंगे। आत्म अनुभूति का जो उद्देश्य है, तो सबसे पहले जो है इसमें आत्म अनुभूति का अर्थ है आत्मा का ज्ञान होना। आत्म अनुभूति आत्म अनुभूति का अर्थ है कि आत्मा का ज्ञान होना, आत्मा का ज्ञान होना अतः शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति में शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति में उचित शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति में उचित शिक्षा के माध्यम से
माध्यम से सामाजिक गुणों का विकास हो सके। तो इस प्रकार से जो है आत्मा अनुभूति का मतलब हो गया कि बालक को उसके आत्मा का ज्ञान कराना चाहिए शिक्षक को, और शिक्षा का उद्देश्य जो होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति की उचित शिक्षा के माध्यम से जो होना चाहिए, उचित माध्यम से उन्हें सामाजिक गुणों का विकास उनके अंदर कराना चाहिए। इस प्रकार से जो है शिक्षा का उद्देश्य कह रहा है कि सामाजिक गुणों के विकास के बारे में हो सके तो जब बालक अपने आत्म अनुभूति का ज्ञान मतलब करेगा, अपनी आत्मा के बारे में जानेगा कि आत्मा क्या है, आत्मा का ज्ञान क्या है, कि आत्मा हमारे शरीर में है, यह क्या चाहता है, यह किससे संबंधित है। इस प्रकार से जब हम उसे आत्म अनुभूति कराएंगे, आत्मा का ज्ञान कराएंगे, तभी बालक अपने जो है शिक्षा के माध्यम से उचित शिक्षा के माध्यम से सामाजिक गुणों का क्या करेगा, विकास कर सकेगा। अगर ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए आदर्शवाद में, यह जो है आत्म अनुभूति का उद्देश्य था। अब हमारा है आगे का उद्देश्य भी है, जैसे सांस्कृतिक संपत्ति की रक्षा करना, विकास तथा हस्तांतरण करना। ये भी एक उद्देश्य जो है शिक्षा के माध्यम से, मतलब जो शिक्षा आप दे रहे हैं बालक को, वह शिक्षा कैसी व्यवस्था है कि उसमें हर प्रकार की शिक्षा दी जाए। ऐसा नहीं है कि आप एक ही प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को दे रहे हैं, नहीं, शिक्षा व्यवस्था जो आप दे रहे हैं उसमें सभी प्रकार की शिक्षा दीजिए। आत्मा का ज्ञान कराइए, उन्हें आध्यात्मिक चीज़ों में ले जाइए, उनको सांस्कृतिक जो है संपत्ति की रक्षा करने के लिए उसका विकास कराइए। मतलब हर एक चीज़ की, हर एक क्षेत्र में उन्हें शिक्षा दीजिए। ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही क्षेत्र में, आध्यात्मिक ही क्षेत्र में शिक्षा देना था, नहीं। आदर्शवाद का भी कहना था कि जो शिक्षा आप दे रहे हो हर क्षेत्र में शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा जो दो वह शिक्षा क्या हो, सुदृढ़ हो, सुसंगठित हो, सुशासनीय हो, सुव्यवस्थित होनी चाहिए, तभी बालक आदर्शवाद हो सकता है। सभी आदर्श का जो है परिचय अपना समाज में अपने गुणों का दे सकता है। अगर ऐसी शिक्षा हम नहीं रखते हैं तो आदर्शवाद का किसी प्रकार का जो विचार है, जो मन की जो विचारों की शक्ति है, उस पर कोई प्रभाव समाज पर होने वाला नहीं है। इस प्रकार से जो हम शिक्षा देने जा रहे हैं कि हमारी ऐसी शिक्षा हो कि बच्चे के सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास के भी बारे में बात करता है। तो इस प्रकार से हम अगले जो है उद्देश्य के बारे में जो है आपको बताएंगे कि अगला उद्देश्य शिक्षा का क्या था। जैसे आप ले लीजिए, जैसे इन्होंने कहा सामाजिक गुणों का विकास हो जाएगा, ठीक। तो उसमें क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति आएंगे, प्रत्येक व्यक्ति को हम जब शिक्षा देने की बात कह रहे हैं तो वो प्रत्येक व्यक्तियों में ये विचारों की जो शक्ति है वो किससे, आत्मा के ज्ञान से हम कराएंगे। किससे कराएंगे? आत्मा के ज्ञान से, क्योंकि आत्मा का ज्ञान जब होगा तभी वह अपने विचारों की शक्ति का प्रदर्शन समाज में कर पाएगा, जिसके वजह से एक जो है व्यक्ति अपने अस्तित्व को समझ सकेगा और उसका समाज में कर्तव्य क्या है, वो क्या करना चाहता है। इस प्रकार से जो है ये जो है माध्यम है शिक्षा का, और इस शिक्षा के उद्देश्यों की वजह से आदर्शों में आदर्शवाद के विचारों का जो है पूर्ण रूप से जो है समर्थन करता है, और आदर्शवाद ही समाज को एक आदर्श बना सकता है। ये शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। इसके विषय में जो है आदर्शवाद कह रहा है, अपने भावों को व्यक्त कर रहा है। आगे हम जो है और जो है विचारों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि और सारे उद्देश्य उन्होंने दिया है। कई ऐसे जो है उद्देश्य हैं जिससे कि लोगों में या मनुष्य में सारी चीज़ें दिखने को मिलती है। इस प्रकार से जो है हम शिक्षा के उद्देश्य के बारे में जो है बात करेंगे। तो आगे चलकर जो है हम सांस्कृतिक
संपत्ति की रक्षा विकास करना, उसके बारे में बताएंगे कि सांस्कृतिक संपत्ति की जो रक्षा है उसका विकास करने के लिए कैसी शिक्षा का जो है आदर्शवाद कैसी शिक्षा बालकों को देना चाहता है। तो इस प्रकार से हम बता रहे हैं आप। तो इस प्रकार से जो है सांस्कृतिक संपत्ति की रक्षा करना, विकास तथा हस्तांतरण करना, इसके बारे में बताएंगे। ये आगे क्या मतलब जो है कहना चाहते हैं। आदर्शवादियों के अनुसार धर्म, नैतिकता, कला, आदर्शवादियों के अनुसार धर्म, कला क्या है? आदर्शवादियों के अनुसार धर्म, कला, नैतिकता, साहित्य, गणित। अब आदर्शवादियों के अनुसार सुन लीजिए क्या क्या मतलब संपत्ति की रक्षा करने के लिए क्या क्या चीज़ें इसमें सम्मिलित किया है। विज्ञान आदि मनुष्यों के नैतिक विज्ञान आदि मनुष्यों के नैतिक मानसिक तथा कलात्मक कार्यों को नैतिक, मानसिक, कलात्मक, नैतिक, मानसिक, कलात्मक कार्यों को विकसित किया गया है। मानसिक तथा कलात्मक कार्यों को विकसित किया गया है। आदर्शवादियों के अनुसार क्या क्या चीज़ें? धर्म, कला, नैतिक, साहित्य, गणित, विज्ञान आदि मनुष्यों के नैतिक, मानसिक तथा कलात्मक कार्यों को क्या किया गया है? विकसित किया गया है। तो इस प्रकार से जो है वो इस सांस्कृतिक संपत्ति पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार समान रूप से है। अतः संसार के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह इससे परिपूर्ण परिचित हो जाए तथा इसकी रक्षा भी करे। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि ये सारी चीज़ें जो इन्होंने बताया है वो जो है तो इस प्रकार से जो है उन्होंने कहा, आदर्शवादियों का कहना है कि जो ये धर्म, कला, नैतिक, साहित्य, गणित, विज्ञान आदि मनुष्यों के नैतिक, मानसिक तथा कलात्मक कार्यों को विकसित किया गया है। तो ये सिर्फ सांस्कृतिक संपत्ति है और इस पर प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक मनुष्य का जो है इस पर अधिकार है, न कि उन्हीं व्यक्तियों का अधिकार है जो सिर्फ आध्यात्मिक रूप से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नहीं, प्रत्येक व्यक्ति, समाज में रहने वाले, विश्व में रहने वाले प्रत्येक व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि वह उनकी संपत्ति है और उनकी रक्षा करना उनका जो है धर्म है। और इस प्रकार से अगर वह ऐसा करते हैं तो ये जो है उनकी ये संपत्ति अपनी है, अपना रक्षा करें। फिर है मनुष्य को मनुष्य बनाना, इसके बारे में उन्होंने बताया है कि इस उद्देश्य द्वारा मनोवांछित गुणों के अभाव में मनुष्य नहीं
रह पाता है, अतः आध्यात्मिक शक्ति का ज्ञान मनुष्य के लिए आवश्यक है। फिर आता है सत्यम शिवम तथा सुंदरम को विकसित करना। आध्यात्मिक जगत की उन्नति के लिए सत्यम शिवम तथा सुंदरम जैसे चिरंतन मूल्यों को विकसित करना परम आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह इन मूल्यों को विकसित करें, और जब तक इन मूल्यों को विकसित नहीं किया जाएगा तब तक वह आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से जो है आदर्शवादियों के अनुसार जो है यह शिक्षा का उद्देश्य है। लास्ट में है पवित्र जीवन के लिए तैयारी करना। मतलब ये भी शिक्षा के उद्देश्य में रखा है कि जब तक आप बालक विद्यालय में प्रवेश किया है और वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उसकी जीवन कैसी होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ होनी चाहिए, किसी प्रकार से वह बुरा हरकत न करे या किसी प्रकार से कोई खराब कार्य न करे जिससे कि उसके जो है भविष्य पर उसका जो प्रभाव पड़े। इसलिए उसे ऐसी भी शिक्षा देनी चाहिए कि वह पवित्र जीवन अपने लिए तैयार कर सके। अब आता है मूल प्रवृत्ति को आध्यात्मिक प्रवृत्ति में बदलना। मूल प्रवृत्ति को आध्यात्मिक प्रवृत्ति में बदलना। तो इस प्रकार से जो है ये फ्रोवेल के भी अनुसार है शिक्षा का उद्देश्य भक्तिपूर्ण होना चाहिए। फ्रोवेल ने कहा कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, भक्तिपूर्ण होनी चाहिए तथा कलंक रहित जीवन की प्राप्ति होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए कि जिस पर उन्हें किसी प्रकार का कलंक नहीं लगना चाहिए, और जो शिक्षा वह ग्रहण कर रहा है वह कैसी होनी चाहिए, भक्तिपूर्ण होनी चाहिए। उसमें उसका जो है पूरी जीवन जो वो सोचता है, जो विचारता है, वह अच्छे ढंग से करे जिससे कि किसी प्रकार से कलंक उसके जीवन पर न लग सके। वह फ्रोवेल भी इस प्रकार से जो है आदर्शवाद का जो है समर्थन करता है। और मूल प्रवृत्ति को आध्यात्मिक प्रवृत्ति में बदलना, इस प्रकार से शिक्षा उनको कहने दिया जा रहा है कि आदर्शवादी शिक्षा मूल प्रवृत्ति अर्थात मूल प्रवृत्तियों को शोधन करना तथा इन्हें सांस्कृतिक, सामाजिक तथा नैतिक और धार्मिक प्रवृत्तियों में बदलना, इस प्रकार से जो है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। इससे बालक का सर्वांगीण विकास होगा। इस आदर्शवाद के अनुसार जो है शिक्षा का ये इतने सारे उद्देश्य थे। तो आध्यात्मिक का विकास करना, आत्म अनुभूति कराना, सांस्कृतिक संपत्ति का रक्षा करना, विकास तथा जो है हस्तांतरण करना, मनुष्य को मनुष्य बनाना, सत्यम शिवम सुंदरम, ये सारी चीज़ें क्या है कि जो है उद्देश्य है शिक्षा का। आगे हम पाठ्यक्रम के आदर्शवाद के पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे। अगली वीडियो में हम जो है आपको पाठ्यक्रम के बारे में बताएंगे। ठीक, तो वीडियो इसी पे हम समाप्त करते हैं।